अभी आएगी बेटा, ज्यादा लेट तो नहीं है, ज्यादा टाइम तो नहीं है ना, क्योंकि वो लड़की मिली थी मेरे को यहाँ ट्रेन पे। इंडिगो निकाल लिया क्या बेटा? इंडिगो में देखो मैं कहाँ तक जा रहा हूँ, उस चीज को नोट करो पहले। मैंने डाला था, कल आ जाएगा लेकिन बैठे हुए। लाइट नहीं चलेगी, इसमें कैमरा डिस्टर्ब होता है। आगे गया 46 पे, 46 पे एड्रेस क्या होगा बीच में से मोस्ट ऑफ द एबल लैंग्वेजेस मिल गया। मोस्ट ऑफ द यार 46 बोल रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द एबल लैंग्वेज। अब इधर देखिए चंपारण है, वो बिहार का एक जिला है जहां अंग्रेजों ने सबसे पहले अपना पड़ाव डाला था। और जो चंपारण के किसान थे उनके साथ अंग्रेजों ने एक एग्रीमेंट किया था। एग्रीमेंट ये किया था कि अंग्रेजों ने पूरी जमीन ले ली, किसानों ने जमीन अपने अंडर में ले ली और किसानों को अपने अंडर में शेयर क्रॉपर बना दिया कि आप खेती करो, जितनी फसल होती है वो हमें दे दो। तो किसानों के पास क्या बचा? कुछ नहीं बचा। तो शेयर क्रॉपर कौन होता है बेटा? शेयर क्रॉपर वो होता है जैसे अपन जमीन को आदमी देते हैं ना कि भाई आप तू नहीं दे रहा तो मैं दे दिए, वो अपने शेयर क्रॉपर्स होते हैं। तो अंग्रेजों के नीचे चंपारण के जो किसान थे ना वो वर्क एज शेयर क्रॉपर्स। अब देखिए आगे, मोस्ट ऑफ द इरेबल लैंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इरेबल लैंड? यानी जोतने के योग्य जो जमीन जितनी होती है उसको इरेबल लैंड कहते हैं। मोस्ट ऑफ द इरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज एस्टेट्स। एस्टेट क्या होता है? एस्टेट का मतलब होता है संपदा। जो जोतने के काबिल जितनी जमीन थी उस जमीन को अंग्रेजों ने अपने पावर में ले ली, ठीक है ना, अपने पावर में ले ली और उस जमीन को डिवाइड कर दिया। इतनी जमीन आप पाओगे, इतनी जमीन आप पाओगे, इतनी जमीन आप पाओगे, जो फसल होगी वो मेरे को दे दो, ठीक है ना। ओन्ड बाय इंग्लिशमैन, और इस पूरी संपदा के मालिक हो गए अंग्रेज लोग। एंड वर्क बाय इंडियन टेनेंट्स। टेनेंट्स कौन होते हैं? मजदूर होते हैं, किसान होते हैं। और इस जमीन पर काम करेंगे कौन? चंपारण के किसान काम करेंगे। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो। कौन सी बिजाई करनी है? इंडिगो की बिजाई करनी है। इंडिगो क्या है? नील की खेती। जो अपने कपड़ों में नील दिया जाता है ना, वो फसल से उसको पीस कर, नील को पीस के तैयार किया जाता है। तो ये विदेशी फसल थी जिसको अंग्रेजों ने यहाँ पे चालू कर दिया। कौन सी फसल थी? चीफ कॉमर्शियल इंडिगो। द लैंडलॉर्ड कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 of 15% of their holding with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. अब देखो ये जमीन है, ये खेत है, एग्रीमेंट क्या कर दिया? इस खेत का 15% जो जमीन है, 15% जमीन है, उसके ऊपर आपको इंडिगो की फसल करनी है, ठीक है ना। इसमें जो होती है वो किसान अपने पास रख लो। ये जो 15% पे इंडिगो की खेती होती है, इसमें जितना भी फसल होती है वो रेंट के तौर पर अंग्रेजों को सौंप दो। जितनी भी इंडिगो की फसल होती है ना,
वो किसको दे दो, अंग्रेजों को दे दो। एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, और जितनी भी इंडिगो की फसल होती है वो सौंप दो, किसको सौंप दो, अंग्रेजों को, एज रेंट। दिस वाज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, ये कार्य लंबे समय से एक समझौते के दौरान हो रहा था, लंबे समय से। तो किसानों के पास कुछ नहीं बच रहा था, जितनी फसल हो रही थी वो सरेंडर कर देते थे, किसको, अंग्रेजों को, एज रेंट। ये उनके बीच एक लिखित एग्रीमेंट था, उसमें किसान चूं चपट नहीं करेगा, लिखित में था, किसानों से साइन करवा लिए थे इस काम पे, तो उनको ऐसा काम करना पड़ा। Presently, landlords learned that the German had developed synthetic indigo. उस समय जो अंग्रेज लोग थे उनको पता चल गया कि जर्मन ने इंडिगो की सिंथेटिक क्रॉप तैयार की है। कौन सी क्रॉप तैयार की है, सिंथेटिक। क्या होता है सिंथेटिक, हाँ, मैन मेड आर्टिफिशियल। तो अंग्रेजों को पता चल गया कि अब हमारा एक्सपोर्ट है वो नहीं होगा, एक्सपोर्ट नहीं होगा, कमाई कम होगी, सही बात है। They thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement। इस फसल को बंद कर देते हैं अंग्रेज लोग, इंडिगो की फसल को बंद कर देते हैं और अंग्रेजों को कंपेल करते हैं। वो कंपेल क्या होता है, दबाना। अंग्रेज लोग हम किसानों को दबाते हैं कि फसल नहीं करनी है, इसके बदले में आप क्षति यानी घाटे के रूप में आपको जो पहले एग्रीमेंट था उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। फसल नहीं हुई है ना, हर साल मान लो लाख रुपए की फसल होती थी, तो फसल करने भी बंद कर दी और लाख रुपए भी देने पड़ेंगे, कहीं से भी लाओ, कैसे भी लाओ। सिंथेटिक क्रॉप तैयार कर दी ना किसने, जर्मन ने। तो अंग्रेजों ने इंडिगो की कृषि करना बंद कर दिया और जो किसान थे उनको कंपेल कर दिया कि आप पिछले साल जितना रेंट दिया करते थे फसल को बेच के, वो आपको बिना फसल किए देना पड़ेगा। क्या संभव है ऐसा? लेकिन ऐसा था। The sharecropping arrangement was irksome to the peasants। irksome क्या होता है? पीड़ादायक। और किसानों के साथ जो अंग्रेजों ने एग्रीमेंट कर रखा था, ये एग्रीमेंट किसानों के लिए बड़ा दर्दनाक था। एंड मैनी साइंड विलिंगली, और बहुत सारे किसानों ने डॉक्यूमेंट्स, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर दिए थे, इसलिए वो अपने एग्रीमेंट से पीछे हट नहीं सकते। तो उनको तो सालाना इंडिगो के लाख देने पड़ते थे या 50 देने पड़ते थे, फसल भी बंद कर दी, इसके बावजूद भी बनना पड़ता था। तो ये चीज किसानों के लिए बड़ी ईर्ष्म थी। ईर्ष्म क्या होता है? कष्टदायक। Engaged liars, the landlord hired thugs। और फिर लैंडलॉर्ड जो अंग्रेज थे उन्होंने कुछ से बदमाश लोगों को किराए पर ले लिया। वो बदमाश लोग क्या करते थे, जो किसान थे उनके साथ मारपीट करके पैसे कलेक्ट किया करते थे और अंग्रेज आराम से बैठे बैठे उनसे पैसे ठगा करते थे। Meanwhile, the information about synthetic indigo reached illiterate peasants who had signed and they wanted their money back। और जो इलिटरेट टेनेंट्स थे, किसान थे, उनके पास समाचार चला गया कि जर्मन ने सिंथेटिक क्रॉप तैयार कर दी है और यहाँ से अब इंडिगो की फसल बंद होगी और इंडिगो की कृषि हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए किसानों ने जो पहले इंडिगो की कृषि करके पैसे दिए थे वो वापस मांगने शुरू कर दिए कि आपका क्या लग गया, हमने मेहनत की है, हमने आपको कमा के पैसे दिए, वो वापस दो हमारे, और जो एग्रीमेंट है अपने बीच उसको कैंसिल करो। तो अंग्रेज कहते हैं क्या कैंसिल करेंगे, क्योंकि उनके पास तो करी का पैसा है। At this point, Gandhi arrived in चंपारण
इसी मुद्दे को लेकर महात्मा गांधी चंपारण आए थे कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, किसान लोग फसल कर रहे हैं, फसल बेच के पैसे भी अंग्रेजों को दे रहे हैं, इनके पास तो कुछ बचा ही नहीं। इस पॉइंट को लेकर महात्मा गांधी कहाँ आए थे? चंपारण आए थे। कौन बुला के लाया था? एक शुक्ला नाम का किसान था, वो बुला के लाया था अहमदाबाद से चंपारण। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में पहली बार देखा है जहां अंग्रेज किसानों के साथ इतनी बड़ी अन्याय कर रहे थे। He began by trying to get the facts. महात्मा गांधी ने हर जगह तथ्य इकट्ठे करने की कोशिश की, किस किस किसान के साथ क्या क्या हो रहा है। First he visited the secretary of the British Landlords Association. लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी के पास जाता है। कौन? महात्मा गांधी। जो लैंडलॉर्ड्स का एसोसिएशन था उनका सेक्रेटरी था, उस सेक्रेटरी के पास महात्मा गांधी जाता है। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इंफॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। सेक्रेटरी जाते महात्मा गांधी को कह रहा है कि जो चंपारण क्षेत्र है, चंपारण एरिया है, जो बाउंड्री है जिले की, इससे बाहर के आदमी को हम किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं देंगे कि ये किसान किस एग्रीमेंट के अकॉर्ड काम कर रहे हैं, हम इनसे क्या ले रहे हैं और क्या दे रहे हैं, इसकी सूचना हम चंपारण से बाहर के आदमी को नहीं देंगे। तो यू आर आउट फ्रॉम चंपारण, इसलिए हम कुछ नहीं बताएंगे आपको इसके मामले में। हम किसानों से क्या ले रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्या हमारा एग्रीमेंट है, क्या हमारा रिटर्न एग्रीमेंट है, हम नहीं बताएंगे। सेक्रेटरी ने जवाब दिया। No information and our Gandhi answered that he was no outsider. गांधी ने सेक्रेटरी से क्या कहा? I am not outsider. ये भी इंडियन है, मैं भी इंडियन हूँ। Next, Gandhi called on the British official commissioner of the Trihut division in which the Champaran district lay. कौन सा क्षेत्र है, कौन सा डिवीजन है? त्रिहट डिवीजन है। और ये डिवीजन कहाँ पड़ता है? चंपारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नेक्स्ट, गांधी कॉल्ड अपॉन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर, और फिर महात्मा गांधी ब्रिटिश के एक कमिश्नर के पास आता है। कॉल्ड मनी जाना है, यहाँ बुलाना नहीं है। कहाँ गए? कमिश्नर के पास। सेक्रेटरी का रिस्पॉन्स ले लिया, कमिश्नर के पास जाता है। द कमिश्नर, गांधी रिपोर्ट्स, proceeds to bully me and advise me forthwith to leave Trihut. कमिश्नर ने महात्मा गांधी को धमकाया और कहा तुरंत अभी त्रिहट डिवीजन को छोड़ दो और यहां से चले जाओ। उसको क्या किया? धमकाया। और क्या वार्निंग दी? त्रिहट डिवीजन को छोड़ दो और यहां से बाहर चले जाओ। बुल्ली क्या होता है? BULLY। बुल्ली क्या होता है? धमकाना, थ्रेट। चले जाओ। गांधी डिड नॉट लीव। गांधी ने त्रिहट डिवीजन को नहीं छोड़ा। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी। लेकिन उस क्षेत्र, उस डिवीजन को छोड़ दिया और छोड़कर चंपारण जिले में ही दूसरी जगह है मोतीहारी, वहां चले गए। द कैपिटल ऑफ चंपारण, उस समय चंपारण की ये राजधानी हुआ करती थी अंग्रेज शासन में। कौन सी जगह? मोतीहारी। Several lawyers had accompanied him, उसके साथ बहुत सारे वकील भी थे। हाँ, गांधी जी के साथ। At the railway station, a vast multitude greeted गांधी, और मोतीहारी के रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी का बहुत बड़ी भीड़ ने स्वागत किया। मल्टीट्यूड क्या होता है? बड़ी तादाद में लोगों ने उसका अभिवादन किया, स्वागत किया। He went to a house and using
इट एज हेडक्वार्टर, मोतीहारी में महात्मा गांधी एक खाली घर में गए और उस घर को अपना हेडक्वार्टर बना लिया ताकि आने जाने वाले लोग उससे मिल सकें, आने जाने वाले लोग उससे मिल सके। कंटिन्यू हिज इन्वेस्टिगेशंस, और उस हेडक्वार्टर पर बैठा बैठा पूरे चंपारण में इन्वेस्टिगेशन करता रहा। कौन सा इन्वेस्टिगेशन? अंग्रेज किस किसान के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं, किस किसान से कैसा रिटेल में एग्रीमेंट किया है, कहां कहां कैसा कर रहे हैं, कहां कहां क्या कर रहे हैं। उस घर, जो घर उसने चूज किया था, वो इन्वेस्टिगेशन वर्क के लिए चूज किया था। A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village. उसी समय महात्मा गांधी के पास एक समाचार आया कि मोतीहारी में जो हेडक्वार्टर था, उस मोतीहारी के पास ये गांव है, उस गांव के किसानों के साथ बहुत भयंकर अत्याचार किया जा रहा है। ये रिपोर्ट महात्मा गांधी के पास आई। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी। उस गांव में महात्मा गांधी जाने का फैसला करता है और उनके हालात को देखने का फैसला करता है। The next morning he started out on the back of an elephant. दूसरे दिन हाथी पर बैठता है और उस गांव में जाता है जिस गांव में गांव के किसान अंग्रेजों के द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे हैं। He had not proceeded far. मोतीहारी से ज्यादा दूर नहीं गया था। When the police superintendent messenger overtook him, उसी समय एसपी का एक रिपोर्टर आया। किसके पास? गांधी जी के पास आया। And ordered him, और एसपी के असिस्टेंट ने उसको आदेश दिया to return to town in his carriage. आप वापिस मोतीहारी में वापिस आ जाओ, उस गांव में मत जाओ, वापिस आ जाओ, उस गांव में जाने की जरूरत आपको नहीं है। गांधी completed the messenger drove Gandhi home where he served him with an official notice to quit Champaran immediately. और मैसेंजर ने महात्मा गांधी को एक नोटिस थमा दिया कि ये नोटिस कोर्ट से आया है, इसकी आपको पालना करनी पड़ेगी, आपको चंपारण जिले को छोड़कर तुरंत चले जाना है। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो मैटर अंग्रेजों का और यहाँ के किसानों का है, आपको इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। गांधी साइंड ए रिसिप्ट फॉर द नोटिस। नोटिस के बदले एक रिसिप्ट और थी, उस पर गांधी ने साइन कर दिए, छोड़ दूंगा। गांधी ने उस पर साइन कर दिए। एंड रॉट ऑन इट, साइन करने के साथ साथ गांधी ने भी एक मैसेज लिख दिया। साइन तो कर दिए। देखो, जब कोई भी क्रिमिनल होता है, अपराधी होता है, उसका मुकदमा जाता है कहां पे? कोर्ट में जाता है। उस अपराधी को अगर कोर्ट की जरूरत होती है तो कोर्ट एक लिखित रिपोर्ट संबंधित थाने को देगा। वो उस थाने का सिपाही उस रिपोर्ट को लेकर उसके घर जाएगा और साइन करवा के लाएगा कि इस तारीख को आपको पैसे दिया है। तो वैसे ही जो एसपी का असिस्टेंट था उसने महात्मा गांधी को कोर्ट का एक आदेश लेके आता है और बदले में रिसिप्ट पे साइन करवाता है ताकि कोर्ट के कंफर्म हो जाए कि अपराधी के पास कोर्ट की सूचना पहुंच गई। और वो रिसिप्ट चली जाती है मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट देख लेता है कि हाँ, सूचना अपन ने जो दी थी वो पहुंच गई। उस पर महात्मा गांधी साइन करते हैं। साइन करने के साथ साथ एक नीचे नोट लगा देता है। क्या नोट लगा देता है? दिस ऑर्डर, मैं इस ऑर्डर की पालना नहीं करूंगा, चंपारण को नहीं छोड़ूंगा, चंपारण को नहीं छोड़ूंगा। In consequence, Gandhi issued a summon to appear in court the next day. नोटिस लगा दिया, नीचे नोट लगा दिया कि मैं आपके इस आदेश की पालना नहीं करूंगा। यह समाचार कहां चला गया? मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट ने दूसरा समन इश्यू कर दिया और उस इश्यू में महात्मा गांधी को कोर्ट में बुला लिया।
महात्मा गांधी को कोर्ट में बुला लिया, कोर्ट में आ गया। चंपारण क्यों नहीं छोड़ रहा है, इसका कारण क्या है? एक न्यायाधीश के ऑर्डर का डिसओबे कर रहा है, इसका जवाब कोर्ट में दो। ऑल नाइट गांधी रिमेंड अवेक, पूरी रात भर गांधी जी सो नहीं पाए। ये टेलीग्राम राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स, और फिर उसने टेलीग्राम किसको लिखा? राजेंद्र प्रसाद को, और क्या आग्रह किया कि प्रभावशाली लोगों के साथ, बिहार के जितने भी पॉपुलर लोग हैं उनके साथ मेरे पास आओ। He sent instructions to the आश्रम, और फिर महात्मा गांधी ने अपने अहमदाबाद में जो आश्रम था उस आश्रम को भी कुछ इंस्ट्रक्शंस भेजता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि महात्मा गांधी को पता चल गया कि मुझे यहाँ लंबे समय तक रहना पड़ सकता है, इसलिए अपने आश्रम को कुछ इंस्ट्रक्शंस भेजता है। He wired a full report to the viceroy, और अंग्रेजों का जो वाइसरॉय था उसको भी तार देकर अपनी स्थिति का पूरी इंफॉर्मेशन दे देता है। Morning found the town of मोतीहारी damn with peasants। मोतीहारी सुबह गांधी ने देखा कि किसानों से खचाखच भरा हुआ था, खचाखच भरा हुआ था। They did not know Gandhi is recorded in South Africa। इन किसानों को नहीं पता था कि महात्मा गांधी का साउथ अफ्रीका में क्या रिकॉर्ड रहा है, क्योंकि महात्मा गांधी ने अपने जीवन की अधिकतर वकालत दक्षिण अफ्रीका में की थी, और महात्मा गांधी कभी झूठ नहीं बोले, इसलिए दक्षिण अफ्रीका के किसी भी केस में महात्मा गांधी की जीत नहीं हुई। कोर्ट में तो वो जीतेगा तो जितना ज्यादा वकील झूठ बोलेगा, सबसे ज्यादा झूठ बोलेगा ना वकील है वही जीतेगा। सच बोलने वाला वकील कभी मुकदमे में जीतता नहीं है। जना क्या है ना, वकील झूठा का झूठा। महात्मा गांधी के जो रिकॉर्ड्स साउथ अफ्रीका में थे उनके बारे में किसानों को कोई सूचना नहीं थी, नहीं पता था उनको कि ये महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में भी वकालत की है, ये बहुत बड़ा वकील है, इस चीज का उन किसानों को पता नहीं था। They had many hard and Mahatma who wanted to help them was trouble with the authorities. They had many other Mahatma who wanted to help them। उन किसानों ने तो ये सुना था हल्का सा कि ये आदमी हमारी मदद करने आया है, और इस आदमी को भी ब्रिटिश की सरकार प्रताड़ित कर रही है। ब्रिटिश की अथॉरिटीज क्या होता है? सरकार पीड़ित करती है। ट्रबल क्या होता है? पीड़ित करती है। देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशंस, और भयंकर प्रदर्शन शुरू हो गया। डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है? प्रदर्शन शुरू हो गया। In thousands around the courthouse was the beginning of their liberations from fear of the British। लोग ब्रिटिश शासन से भयभीत थे, और उस कोर्ट के चारों तरफ हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए। हर आदमी कोर्ट के अंदर घुसने से भयभीत था। The officials felt powerless without Gandhi's cooperation। लेकिन अंग्रेज शासन था, उन्होंने महसूस किया कि अगर महात्मा गांधी की मदद हमें नहीं मिली तो हम पावरलेस हो जाएंगे, क्योंकि अंग्रेजों को तो पता ही था महात्मा गांधी के बारे में, चंपारण के किसानों को भी पता नहीं था। तो ब्रिटिश शासन चाहती है कि महात्मा गांधी हमारे पक्ष में आ जाए। देखो क्या कह रहे हैं, द ऑफिशियल्स कौन होते हैं? फेल्ट पावरलेस, अपने आप को कमजोर महसूस करने के। विदाउट गांधी कॉपरेशन, गांधी के सहयोग के बिना ब्रिटिश अधिकारी अपने आप को कमजोर महसूस करने लगे। He helped them regulate the crowd। रेगुलेट क्या होता है बच्चों?
नियंत्रण करना, रेगुलेट का मतलब होता है टू कंट्रोल। महात्मा गांधी ने चंपारण के किसानों को नियंत्रण करने की पूरी कोशिश की। बर्डर नहीं हो, शोर शराबा नहीं हो, बिना मतलब के स्लोगन्स वगैरह नहीं बोले जाने चाहिए, अब्दर नहीं फैले, इसलिए अपने चंपारण के किसानों को नियंत्रण करने में मदद की। शोर शराबा नहीं करना है, आवाज नहीं करनी है, शांति से प्रदर्शन करना है अंग्रेजों के खिलाफ। He was polite and friendly. महात्मा गांधी सबके साथ फ्रेंडली मैनर से रहा, पोलाइटफुली रहा। He was giving them concrete proof that their might, और महात्मा गांधी ने प्रत्येक किसान को इस बात का प्रूफ दिया कि हम ताकतवर हैं। इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखो, रिलायंस बनाए रखो, भयभीत होने की कहीं जरूरत नहीं है। जैसे अंग्रेज ताकतवर हैं वैसे हम भी ताकतवर हैं, ये प्रूफ दिया। Hazardous deeds and uncushioned could be challenged by Indians, और महात्मा गांधी ने उनको एक्साइट किया कि हम भारतीय लोग भी इनको चैलेंज कर सकते हैं, जैसे ये हमें चैलेंज करते हैं। The government was baffled. baffled का मतलब होता है घबरा जाना, चकरा जाना, घबरा जाना। ब्रिटिश सरकार इतनी भीड़ को देखकर घबरा गई। The prosecutors requested the judge to postpone the trial. प्रोसिक्यूटर कौन होते हैं? वकील लोग, जो ब्रिटेन सरकार के वकील थे, वकील तो थे ही। उन्होंने जज से निवेदन किया कि मुकदमे की आज की जो तारीख है उसको पोस्टपोन करो, नहीं तो भीड़ इतनी ज्यादा हो गई है कि वो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। गांधी जी की तारीख है ना, समझ आया था, गांधी के साथ इतनी बुरी इकट्ठी होगी। तो प्रोसिक्यूटर्स जो ब्रिटिश के वकील हैं उन्होंने जज से रिक्वेस्ट किया कि आज की मुकदमे की डेट है उसको पोस्टपोन करो और अगली नई तारीख दो, ताकि इस भीड़ से बचा जा सके। Apparently the authorities wished to consult their superiors, लेकिन कोर्ट के जो अधिकारी थे उन्होंने अपने से कुछ अधिकारियों से कंसल्ट करना चाहा। सुपीरियर कौन होता है? कुछ अधिकारी। अथॉरिटीज कौन होते हैं? अधिकारी। कोर्ट के जो अधिकारी थे उन्होंने अपने से सुपीरियर्स अधिकारियों से कंसल्ट करने की योजना बनाई कि आज की तारीख को पोस्टपोन किया जाए या नहीं किया जाए। कुछ अधिकारी कौन होते हैं? मजिस्ट्रेट से ऊंचा कलेक्टर होता है ना, हेड डिपार्टमेंट में कुछ अधिकारी होते हैं, उनसे कंसल्ट करने की योजना बनाई। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, लेकिन महात्मा गांधी ने विरोध जताया कि डेट आज की वो पोस्टपोन नहीं होनी चाहिए, डिले नहीं होनी चाहिए, ऐसी तो आज ही पड़नी चाहिए। He read a statement pleading guilty. He was involved. He told the court in a conflict of duties. On the one hand, not to set a bad example as a lawbreaker. महात्मा गांधी ने कहा कि आज की ट्रायल अगर पोस्टपोन होती है तो इस कोर्ट की न्याय है वो एक बुरा उदाहरण बन जाएगी। बैड एग्जाम्पल क्या होता है? बुरा उदाहरण बन जाएगी। अगर ये आज की डेट पोस्टपोन करते हैं तो इनकी न्याय एक बुरा उदाहरण बन जाएगी, बैड एग्जाम्पल। एंड कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, और
ये अपने कर्तव्य के प्रति दृढ़ संकल्पित नहीं माने जाएंगे। कौन? ब्रिटिश के अधिकारी। अगर आज की डेट ये पोस्टपोन करते हैं तो इनकी न्याय प्रणाली है वो एक पूरा उदाहरण बन जाएगी और गैर जिम्मेदार कहलाएंगे ये लोग। And Hamilton and Nation service for which he had come, he disregarded the order to leave. महात्मा गांधी ने चंपारण को छोड़ने से स्पष्ट मना कर दिया। Nor want to respect the lawful authorities, but obedience to the higher law of our being। और महात्मा गांधी ने जो अंग्रेजों की न्याय प्रणाली है उसका आदर सम्मान किया है, उसने उसकी न्याय प्रणाली को कभी ठुकराया नहीं है, उसका आज्ञा पालन कर रहा है। The voice of consistency asked the penalty dues। और महात्मा गांधी ने कोर्ट से क्या मांग लिया? वापिस ड्यूज वापिस देने की मांग रखी। कौन सा ड्यूज? जो हमारे किसान लोगों ने अंग्रेजों को चुकाया है वो वापिस मांगे कि कुछ भी है कैसे भी है, हमारे जो किसान लोग जिनसे आपने इंडिगो फैसिलिटी थी इसके बदले में पशु को बेचा है वो सारा पैसा आपने हड़पा है वो वापिस दीजिए, वो वापिस दीजिए। The Mercian announced